हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। तो हम लोग आज शुरू करेंगे एक पोयम जिसका नाम है द ट्रीज, ठीक है? और जिसके राइटर कौन है, लेखक पोएट एड्रियन रिच। सबसे पहले हम जानेंगे एड्रियन रिच के बारे में। तो एड्रियन रिच वाज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। जो एड्रियन रिच थे उनका जन्म कहाँ हुआ है? बाल्टीमोर एक जगह है यूएसए में, मैरीलैंड में, वहां पे 1929 में। और शी इज द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। और ये एक महिला है, एड्रियन रिच। तो इन्होंने लगभग 20 से अधिक पोएम की रचना की है एंड हैज बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट एंड रेडिकल पोएट। और इनको फेमिनिस्ट भी कहा जाता है और रेडिकल पोएट भी कहा जाता है। रेडिकल का मतलब समझते हो? रेडिकल का मतलब जो गरम टाइप के होते हैं, गरम समझते हो ना, थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप, एग्रेशन होता है अंदर, उनको कहते हैं हम लोग रेडिकल, ठीक है? और फेमिनिस्ट का मतलब जो हमेशा महिला समाज की बड़ाई के बारे में बात करे उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है? फेमिनिस्ट समझते हो ना, जो ये महिला के बस हक अधिकार की बात करें उनको क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट बोलते हैं। तो ये इस किस्म की महिला है, ठीक है? अब इन्होंने एक पोएम लिखा है द ट्रीज। इसमें इन्होंने बताया है क्या कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या कोई भी जंगल पेड़ों के बिना हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो। और इस पोएम के हिसाब से आखिर पेड़ हैं किधर और कहां चले गए, सही में मौजूद हैं कि नहीं है? तो इस पोएम के बारे में जाने तो यहाँ पे पोएट ने इंसान और नेचर दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बताया है कि दोनों के बीच में बहुत ही गहन रिलेशनशिप है। और इस धरती पे अगर हमें जीना है तो प्रकृति के कुछ नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। जैसे कि प्रकृति ने इंसानों को धरती पे रहने का मौका दिया। क्या केवल इंसानों को ही मौका दिया? बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनको भी उसने मौका दिया, ठीक है? अब इसके वजह से क्या है कि सभी लोग यहाँ पे इक्वली रहते हैं। जहां जिस हिसाब से कि जितने भी जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में, पेड़ पौधे जो इधर है। और इंसानों के लिए है भाई कि जो नॉर्मल प्लेन इलाके हैं उनमें इंसान। अब नेचर इज जस्ट लाइक अ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड समझते हो? जैसे कि मकान मालकिन कह सकते हो, या मकान मालिक, जो आप नेचर को समझो, स्त्री या पुरुष। तो नेचर एक मकान मालिक है जिसने करा क्या है कि उसने अपने अलग अलग रूम को रेंट पे दिया हुआ है। किस पे दिया है? रेंट पे। किसको? तो हमारा नेचर मकान मालिक है। तो एक रूम में पेड़ है, एक रूम में पौधे हैं, एक रूम में छोटे जानवर, एक रूम में बड़े जानवर, एक रूम में मछलियां, एक रूम में तालाब, यानी ऐसे करके कई सारे रूम्स बने हुए हैं। उसमें एक रूम हमारा, ठीक है? और इन जैसे होता है ना कि अक्सर कोई जब सोसाइटी होती है वहां पे कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो बड़ी ही निहायती लतखोर किस्म के होते हैं, ठीक है? उनका काम होता है दूसरों को डिस्टर्ब करना, ठीक? तो नेचर जो है, जो मकान मालिक है, इसके अंदर वो कौन है जो दूसरों को डिस्टर्ब करता है? हम ह्यूमंस, ठीक है? हम करते क्या है? तो पहले निकलते हैं अपने रूम से, खट से दरवाजा खोल के गए जंगल वाले रूम में, थर थर काट के लेते आए अंदर, धीरे छिप गए। तो जंगल का जो रहता है बंदा वो जाके कहता है नेचर से, देख रहे हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। तो नेचर कहता है अरे चलो कोई बात नहीं है, सबको मिलजुल के रहना है। फिर हमारा मन और बढ़ गया, हम मन बढ़ हो गए। तो फिर गए दूसरे रूम में जहां पे जानवर थे, जाके शिकार कर दिए उन लोगों का, शिकार करके मार के चले जाए। फिर उन जानवरों ने कंप्लेन किया, देख रहे हैं हम लोग का शिकार कर रहे हैं, अरे चलो कोई बात नहीं, साथ ही में तो रहना है। ऐसे ही चले गए। फिर अभी को इंसान का मन बढ़ रहा है क्योंकि नेचर कुछ बोल नहीं रहा, मन बढ़ रहा है। गए, फिर तुरंत गए दूसरा रूम खोला, उसमें मछलियों को दाएं 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 मार के निकाल के लेते हैं। फिर मछलियों ने कंप्लेन किया,
और इस बार कहे कि कंप्लेन ज्यादा हो गया, तो नेचर घुर्रा गया। घुराने का सेंस है अर्थक्वेक आ गया। पता चला कि अर्थक्वेक से फलाने फलाने लोगों की मृत्यु हो गई। समझ गए? तो ये था। और अर्थक्वेक भी नेचर का एक हिस्सा है जो समय समय पर बताता रहता है कि बेटा औकात से बाहर जा रहे हो। ठीक है, फिर भी हम नहीं मानते हैं, फिर गए किसी और को छेड़ दिए, किसी और को कुछ दिए, किसी और को मार दिए। यही कुल तो काम है हम लोग जी में। ठीक है, तो कर देते हैं ना। उसके बाद क्या करेगा आखिरी में नेचर? कहेगा रो, पूरा ले आएगा बुलडोजर, घर बैठा देगा। यानी कि प्रलय आ जाएगा धरती पे। पानी से आ सकता है, आग से आ सकता है, भूकंप से आ सकता है, और हमारा साफ सफाई कम खत्म। इस तरीके से प्रकृति है जैसे कि एक लैंडलॉर्ड की तरह। अब इस रिलेशनशिप में हमको रहना चाहिए कैसे, और हम रहते कैसे? तो हम रहते कैसे हैं? हम दैत्य किस्म के हम लोग हैं, तो हमेशा छीनने की कोशिश करते रहते हैं। हमें किसी से सबसे कुछ ना कुछ हमें लेना है। रियलिटी बात है, हमें किसी को देने में कुछ ही इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ लेने में इंटरेस्ट है। किसी भी चीज को हो सकता है। जंगल ले लो, लकड़ी चाहिए। जंगल ले लो, जमीन चाहिए। देख लोगे तो सोना चाहिए। गड्ढा खोद दिए तो कोयला चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहिए, समंदर में आइलैंड चाहिए, तभी तो पिकनिक होगा। बताओ, दिया हमने क्या प्रकृति को? जानवरों ने क्या दिया प्रकृति को? जानवरों ने भले बुद्धि नहीं है उनके पास, लेकिन उन्हें पता है कि आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है कि नहीं? तो उन्हें पता है कि कब कितना शिकार करना है। शेर है, 100 साल का शिकार एक दिन करता है? नहीं। उसे बुद्धि है, पता नहीं कौन पढ़ाया है, बुद्धि है उसको कि आज एक शिकार करूंगा, पेट भर जाएगा, काम पेट। इंसान महामतलबी महाचोर, 10 को सिक्का मिल गया सोने का, और हुई आगे बढ़ेगी। 20 को लोगी और हुई, 30 को लोगी और हुई, जब ले एकदम मर के ना चली नरक में तो लेते रहो। बेटा ना भाई। हाँ, अब पता बा कि क्या लेके आए और क्या लेके जाओ। कुछ लेके आए हो, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओ। मदद जाएगा, मजा लेके जाएगा कह रहा है। पोएम की शुरुआत की जाए। यस सर। तो ये था पोएम में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आपको समझ में नहीं आई? हाँ। इस तरह की बातें अगर नहीं होंगी तो आप पोएम का कैसे मतलब समझोगे, ये बताओ, है ना? चलिए शुरुआत करते हैं बेटा पोएम का। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all the nights will be full of trees by morning. तो जो इसमें मेन कैरेक्टर है, पोएट है, वो देखते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये जो फॉरेस्ट है वो गया कहाँ? फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट में पेड़ हैं, वो गए कहाँ? कहाँ गए? तो जैसे कि हर एक दिन हमको लगता है कि आज ये फॉरेस्ट यहाँ से पेड़ थे सुबह तक, और शाम को कहीं हो गए, कट गए, गायब हो गए वहां से। तो पोएट बोलते हैं वेयर इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट किधर? वेयर नो बर्ड कुड सिट। अब जब फॉरेस्ट नहीं है, पेड़ नहीं है, तो क्या कोई चिड़िया उस पे बैठेगी? क्या कोई इंसेक्ट वहां पे छिप सकता है? क्या कोई जानवर वहां पे रह सकता है? क्या कोई फल फूल हमको वहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या वहां पे पेड़ों की छाया मिलेगी जब जंगल होगा ही नहीं? तो पोएट बोलते हैं the forest that was empty all the nights will be full of trees by morning. तो पोएट बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट आज रात तक यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है, कल तक पेड़ हो जाएंगे। तो कल तक का सेंस क्या है? 24 घंटे बाद, आने वाले समय में, एक समय में, एक टाइम के बाद यहाँ पे भी फॉरेस्ट बोलते हैं। हम लोग की आदत बुरी है कि हमेशा हम लोग लेते हैं, यानी जंगल काटते हैं,
जबकि होना चाहिए कि एक पेड़ काटे तो कम से कम एक पेड़ तो लगा दो, ताकि पता है ना कि एक पेड़ काटने में कितना वक्त लगता है, 1.5 से 2 घंटा, 1 घंटा, मशीन से काटोगे तो आधा घंटा, लेकिन उस पौधे को पेड़ तक बनने में कितना समय लगा, 20 से 25 साल। और ये इंसान कभी नहीं समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं कि हमेशा अच्छी चीजों को बनने के लिए क्या लगता है, वक्त लगता है ना। जैसे जो एसयूवी होती है ना, एसयूवी गाड़ियां जो होती हैं वो 18 घंटे में बन जाती है, जिसको कहते हैं फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर 18 घंटे में तैयार होती है फॉर्च्यूनर, ठीक है। और रोल्स रॉयस को तैयार होने में 6 महीने लगते हैं। रोल्स रॉयस पता है, एक कंपनी है, सबसे महंगी कंपनी, सबसे खतरनाक गाड़ियां आती हैं उसकी। तो एक टोयोटा कंपनी की एक फॉर्च्यूनर बनाने में कितना समय लगेगा, और एक रोल्स रॉयस बनाने में 6 महीने। इससे क्या पता चलता है, कुछ भी बने में वक्त लगता है। हाँ कुछ भी नहीं, जब चीजें ज्यादा स्पेशल होती हैं तो उसमें वक्त लगता है, यही प्रकृति का नियम है। अच्छे चीजों के लिए हमेशा समय लगाना पड़ता है, ठीक है। अकाटू पकाटू चीजें होती रहती हैं समय से, क्लियर। नेक्स्ट है, ऑल राइट्स द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor, the leaves strain towards the glass, small twig stiff with exertion, long cramp bought shuffling under the roof like newly discharged patient, half days moving to the clinic doors। तो इसमें कवि बोलते हैं कि पूरी की पूरी रात जितने भी पेड़ होते हैं उनकी जड़ें होती हैं, वो लगी होती हैं कि वो अपने आप को जमीन से क्या करके रखे, बांध के रखे। और हम बता दें आपको साइंस के हिसाब से कि जहां भी पेड़ होते हैं वहां पे बाढ़ कम आता है, जहां भी पेड़ होते हैं वहां पे मिट्टी उपजाऊ हमेशा मिलती है। सोचो, बाढ़ आता है, पानी बहेगा तो मिट्टी का ऊपरी जो सतह होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है, पानी बहता है तो मिट्टी का ऊपरी सतह लेके क्या हो जाता है। अब सोचो, बह जाएगा तो क्या वहां पे खेती अच्छी होगी, नहीं होगी, होगी नहीं खेती, क्योंकि वहां पे उपजाऊ मिट्टी नहीं है, वो सब क्या हो गई, बाढ़ में प्रवाहित हो गई। तो पेड़ों का होना कितना आवश्यक है। तो देखो क्या बोल रहा है, जो पेड़ हैं वो हर तरफ से प्रकृति को मदद करते हैं। पहला जो है, पेड़ कटने के बाद भी उसकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है, हमेशा कार्य करती रहती है। लेकिन हम अगर कोई हमें एक शब्द बोल दे तो कम से कम 10 गाली कर आएंगे उसको, कैसे बोल दे दोस्तों, चल दोस्तों हम खेलते है ना। तो उसका कोई समझ नहीं रखते हैं कि आखिर क्यों कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है। यही सारी देखो, पेड़ जैसा लिविंग थिंग्स जिसके पास ब्रेन नहीं है सोचने के लिए, वो इतना प्रकृति के बारे में सोच रहा है, जबकि प्रकृति में सबसे ऊंचे स्तर पे हम आते हैं ह्यूमंस, और हम घंटा सोच रहे हैं उसके बाद। समझे। नेक्स्ट है, अभी बोला कि पोएट की जो रूट्स हैं वो रात भर कार्य कर रही हैं, वो अपने आप को जमीन से अलग कर रहे हैं, क्रैक में से बाहर निकल रहे हैं, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, शिफ्ट कर सके। क्योंकि कवि ने क्या बोला है कि आज रात को पेड़ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कल सुबह तक पेड़ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे, कहीं से चल के ही तो आएंगे, हाँ है ना। तो कवि के हिसाब से टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द वेरेंडा फ्लोर, तो जो जमीनों में जो धरती पे पेड़ लगे हुए हैं वो अपने आप जगह छोड़ के उस जगह पे आएंगे जहां पे उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, और जो उनकी पत्तियां होंगी, ठीक है, वो टूट के जाके खिड़कियों के शीशों पे टकराएंगी, टकराने की वजह से वहां पे हवा का बहाव होगा, और वो हवा जो हमारे पास आती है तो हमें कैसा आनंदित करती है, बहुत शीतल महसूस होता है कि नहीं। सोचो कि अगर कोई पेड़ ना हो तो क्या वो हवाएं चल पाएंगी, आप किसी छाए के अंदर बैठ पाओगे, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं होगी तो छाया कहां से होगी, तब केवल क्या होगी धरती पे, धूप,
हर जगह धूप और कोई भी नहीं होगा, और धीरे धीरे पूरी का पूरा जीवन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है आई सिट इनसाइड doors open to the veranda writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, the sky is still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो पोएट बोलते हैं कि जैसे कि अभी हम अस्पताल में अगर किसी को गौर करें तो डॉक्टर्स उनकी देख रेख करते हैं, और जब डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ये पेशेंट सही हो गया, अब आप इसको डिस्चार्ज करा के घर ले जा सकते हो, कुछ इसी तरह की परिस्थिति में हमारे पेड़ भी इस समय हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ग्रोथ होने से रोक रहे हैं हम लोग, इनको बहुत ज्यादा बढ़ने से हम लोग क्या देते हैं, नहीं काट देते हैं, और बहुत करेंगे तो 2 पेड़ लगा देंगे। अब पेड़ लगाएंगे तो क्या 2 दिन में पूरा हो जाएगा पेड़? यानी कि पूरा का पूरा जो पेड़ का सोसाइटी है वो किस चीज में है, आईसीयू में पड़ा हुआ है। कब ना कब उसके ऊपर तलवार लटक रही है, कट के खत्म। तो जो पोएट है वो कहती है कि मैं अपने वरांडा में बैठी हुई हूं और एक लंबी सी लेटर लिख रही हूं, ठीक है, और इस चीज से मैं अंदर से घबराई हुई हूं कि क्या ये फॉरेस्ट रहेगा कि खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस रेशियो से, जिस हिसाब से पेड़ हमारे सोसाइटी में कटते हुए जा रहे हैं, क्या रहेंगे वो? बचे रहेंगे, निपट जाएंगे, और निपटाने वाले कौन? इंसान। हाँ, बताइए हम कितना क्षति पहुंचा रहे हैं अपने प्रकृति को, और प्रकृति रिटर्न में क्या हमको चाहिए? हम क्षति पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद हम अगर बाढ़ आ गई, बारिश आ गई तो कहेंगे यार बाढ़ आ गई, अब बारिश आ गई बिना मतलब। ये हम लोग कहते हैं ना, किसकी वजह से आया बाढ़ बारिश? हमारी वजह से आया। अभी मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ये बताओ कि ये फरवरी कल परसों नरसों स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब बसंत ऋतु आ गया। इसमें टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, धुंध कम होनी चाहिए, शीत होती, ठीक है। बताओ अभी भी शीत चल रही तगड़ी देर पे, और जब चलती कब से है? दिसंबर से। नवंबर के लास्ट दिसंबर से शीत स्टार्ट हो जाती है। उस समय शीत थी, एकदम खतरनाक धूप होता था, दिसंबर तक धूप होता था, है कि नहीं? बताओ ये सब किसकी देन है? हमारी देन है, क्योंकि हमने प्रकृति को क्या कर दिया? डिसबैलेंस कर दिया। अब बारिश होनी चाहिए अगस्त सितंबर में, तो बारिश होती है नवंबर अक्टूबर में, पूरा शिफ्ट हो गया है कि नहीं? इसको बोलते हैं ग्लोबल चेंज। पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं इसके कारण भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग एकदम सर्वस्व इसका अपघटन करते जा रहे हैं। हर एक रिसोर्स का हम लोग अपचयन करते जा रहे हैं, उपयोग बहुत ज्यादा लेवल पे, है ना? क्योंकि हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? आराम। क्या चाहिए? आराम, कंफर्टेबल। अभी गर्मी का सीजन आएगा, गर्मी और बढ़ जाएगी। पिछले कहा जाएगा, जानते हो, न्यूज रिपोर्ट में आएगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मियों ने पूरा तापमान बिगाड़ दिया, पर हाई कर दिया है। पता नहीं है कि खुद किए हैं हम ही लोग। यही कहेंगे सब ना न्यूज में, हमेशा पिछले साल से देखेंगे कि पिछले साल से आने वाला साल हमेशा क्या होता जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी गलती है भाई कि हम ऐसी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, है कि नहीं? बोलिए, बात सही है? यस सर। तुम्हें तो नींद मन नहीं लग रहा होगा। सर वो उसकी वो नहीं है, किसी ने निंदिया और मनमत चुरा लिया है। कुछ खुश नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हैं? खुश नहीं है भाई। हम बताएंगे क्या कहना। अभी छोटी चीज है, चलिए। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब देखो, पोएट बोलते हैं कि जो अब मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा विस्परिंग चल रही है। विस्परिंग का मतलब बहुत ज्यादा ख्यालात आ रहे हैं, क्योंकि जनरली जो सबके में आते हैं, हर सबके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो पोएट के दिमाग में भी बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं कि जो कल की सुबह होगी, जो कल की मॉर्निंग होगी, वो कैसी होगी, हाउ इट्स कल की मॉर्निंग। क्योंकि ये सोचने के बाद ही तुरंत उनका मन क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है कि
कि अरे भाई कैसी होगी कल की मॉर्निंग। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, द ग्लास इज ब्रेकिंग। और जो सारे के सारे पेड़ हैं वो अपने जगह को छोड़ छोड़ के कहाँ भागते जा रहे हैं, दूर निकल रहे हैं, इंसानों के पहुंच से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इन लोगों के पास में रहेंगे तो यो करके हमें खा जाएंगे तुरंत है ना। तो ये चीजें पेड़ों के अंदर देखने को मिल रही है। विंड रश टू मीट देम। और जो हवाएं हैं, हवाएं जब वो दूर निकल के कहां जाए, दूर, अच्छा बताओ पेड़ दूर निकल के कहां जा सकते हैं, जंगल में, क्योंकि उनका असली जगह क्या है। और हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। यानी हम उनको घर से उनको भेगा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जब पेड़ पहुंचते हैं जंगलों में तो जो हवाएं होती हैं उनकी साथी होती हैं, उनकी प्रेमिकाएं होती हैं, वो लहराते इटलाते हुए पहुंचती हैं कि मेरा साजन आ गया, पेड़ आ गया है कि नहीं। क्या बात है। और पेड़ से मिलने के बाद झट 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 आवाज आती है, ये होती है खुशियों की आवाज, सरसराहट की आवाज होती है। क्या मुस्कुराने पे। आराम, ठीक है, समझ आया? Yes, sir. और जो पेड़ है ना, जो पेड़ हैं जंगलों में, जिसमें एक पेड़ है जिसको कहते हैं ओक ट्री। क्या कहते हैं? ओक ट्री। जैसे चीड़ और देवदार के जो पेड़ होते हैं, जो जंगली इलाकों में, अरे जो पहाड़ी इलाकों में जाओगे ना तो बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत लंबे लंबे एकदम, ठीक है। और एकदम ऐसे, जैसे हम लोग की जो मैदान को पेड़ होते हैं वो ऐसे फैलते हैं ना, वो ऐसे जाता है केवल ऊपर, उसको बोलते हैं अल्पाइन ट्री या ओक बोलते हैं या चीड़ बोलते हैं या फिर देवदार बोलते हैं। ये सब ट्रीज के नाम है, बड़े लंबे लंबे होता है। तो कवि बोलती हैं कि जो ये ओक ट्री है वो इतना ऊंचा लग रहा है, इतना ऊंचा लग रहा है कि जैसे वो चांद को क्या कर दे, बिखेर दिया हो, ठीक है, यानी उसको जाके छू दिया हो और चांद उसके सर पे मानो ऐसा लग रहा है कि उसके सर पे क्या है, क्राउन है। क्राउन माने ताज, यानी चांद उस पेड़ के सर पे क्या लग रहा है, ताज। तो कवि ताज लग रहा है। कवि ये समझाना चाहती हैं कि पेड़ जो है वो बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसानों के अस्तित्व के लिए। अगर जिस दिन पेड़ खत्म हो गए धरती से, उस दिन अस्तित्व सबका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही बात कवि जो है दर्शाना चाहते हैं हमारी पोयम द ट्रीज बाय एडविन क्रिच। समझ आया सबको? ये हो गया पोयम।